चलिए आपको सीधा ले चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा, जहां पर आज कोर्ट रूम के नए भवन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त रीवा से। तो रीवा के ये कोर्ट के नए भवन के उद्घाटन का ये खास मौका, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम वकील और जज इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। ये बेहद खास मौका है। काफ़ी समय से इसकी मांग भी उठ रही थी और ऐसे में आज जो कोर्ट रूम है उसका उद्घाटन है। नवीन विश्राम भवन का भी जो है आज उद्घाटन होने जा रहा है। स्थानीय ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया। आप देख सकते हैं जज के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दोनों साथ में कदमताल करते हुए, पीछे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और साथ में कई दिग्गज। इस वक्त आप एक ही फ्रेम में सभी को देख रहे हैं। रीवा से इस वक्त आपको ये लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। एक और ये महत्वपूर्ण सौगात मिलने जा रही है और इससे आम जनता को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। काफ़ी समय से नए कोर्ट रूम की डिमांड हो रही थी। जिला अदालत भवन का इसी मौके पर लोकार्पण करने के लिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त आप एक ही फ्रेम में। खास मौका है आज रीवा में नए कोर्ट रूम के भवन के लोकार्पण का। हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज माई रीवा सिटीजन ऐप का भी शुभारंभ होने जा रहा है, जिन्हें आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा है और इस वक्त वो बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ। जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा जिन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसले सुनाए हैं, आज वो इस वक्त रीवा में है और ये खास मौका है जो नए कोर्ट रूम का आज उद्घाटन होने जा रहा है। उसमें तमाम दिग्गज आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा, कैबिनेट के तमाम मंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। हाई सिक्योरिटी के बीच में आज ये बड़ा आयोजन, काफ़ी समय से डिमांड हो रही थी, नए विश्राम भवन का भी जिसका आज लोकार्पण होने जा रहा है। तो चलिए अब से कुछ ही देर में कोर्ट रूम के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन अवसर का ये खास मौका, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद। और देखिए जैसे बुलाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा को ये रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन किया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा और डॉक्टर मोहन यादव दोनों ने मिलकर ये उद्घाटन किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रिमोट का बटन दबाकर पर्दे को हटाया जा रहा है। अध्याय 1 मंत्र संख्या 89 का स्मरण करते हैं। आनो भद्राः क्रत्वो यन्तु विश्वतः, अर्थात हम सभी दिशाओं से ऐसे विचारों की कामना करते हैं जो हमें प्रेरणा दें, मार्गदर्शन करें और हमारी चेतना की वृद्धि करें। यह वैदिक प्रार्थना हमारे आयोजन की मूल भावना को प्रतिध्वनित करती है कि यह सभा केवल उत्सव नहीं है, बल्कि एक ऐसी विचारधारा का संगम है जहां विविध दिशाओं से उत्कृष्ट चिंतन और रचनात्मकता हमारे बीच प्रवाहित हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा और साथ में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल। तो जैसा कि आपने देखा, फीता काटकर उद्घाटन किया गया है ये नए कोर्ट रूम का। ये इस वक्त सभी दिग्गज जो है कोर्ट रूम के अंदर, जिला अदालत भवन का लोकार्पण हुआ है आज।
उद्घाटन अफसर अतिथिगण, अधिकारी नवीन डिटेल्स भवन बताते का हुए। भ्रमण करते हुए जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से देखा है, यह भवन 24 माह के अथक प्रयासों से जो निर्मित किया गया है, 3 बिल्डिंगों का समागम है, जिसमें प्रथम बिल्डिंग मेन बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग सर्विस बिल्डिंग है और तीसरी बिल्डिंग बार बिल्डिंग के रूप में तैयार की गई है। इन तीनों बिल्डिंगों में विभिन्न विभिन्न सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं, जिसमें मुख्यतः 40 न्यायालय वर्तमान में बनाए गए हैं और ऐसे ही अन्य सुविधाओं के साथ इसमें अधिवक्तागण के लिए भी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। सोलह में उसका उद्घाटन हुआ। पहले भी हम लोग कहते थे कि सफ़ेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे कोई पूछ न दे कि कहाँ है सफ़ेद शेर, क्योंकि 46 सालों के बाद सफ़ेद शेर वापस आया। और इसलिए आज हम डंके की चोट पर आप सबकी ओर से सफ़ेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। मैं अभी श्रद्धेय सूर्यकांत जी कह रहे थे कि बहुत ही शानदार भवन बना है, तो मैंने कहा कि ये रीवा और विंध्य का जो ड्यू है वो आज प्राप्त हुआ है। ये बहुत पोटेंशियल एरिया है। 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है हमारे यहाँ। जितना लाइमस्टोन हमारे यहाँ है देश में किसी कोने में और दूसरी जगह नहीं है। 15,000 मेगावाट के कोयले से बिजली बनती है हमारे यहाँ सिंगरौली के इलाके में, शहडोल के इलाके में। जितना कोयला हमारे यहाँ है देश में किसी और क्षेत्र में नहीं है। उसके बावजूद हम उतना विकास नहीं कर सके थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार सिंचाई की नहरों का जाल बिछाकर, एयरपोर्ट बनाकर, रेलवे की लाइन सिंगरौली तक पहुंच जाए, इसका काम शानदार 4 लेन की सड़कों ने आज विंध्य क्षेत्र को बहुत तेजी से विकास की गति दिशा में बढ़ने वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया है। अब हम ये नहीं कहते, अब जमाना कहता है कि आपका रीवा, आपका विंध्य तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसलिए आज ये जो भवन बना है ये वास्तव में 4 चांद लगाने वाली बात है। हमारे यहाँ एक स्टेट ऑफ बिल्डिंग आपका ये जिला न्यायालय, मैं महेश्वरी जी को भी धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि इसके आर्किटेक्चर डिज़ाइन को फाइनल करने में एमपी हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता से उसको ध्यान दिया और आज वो एक अच्छी क्वालिटी का बिल्डिंग यहाँ पर बन के तैयार हुई है। हमारे अधिवक्ता संघ और अधिवक्ताओं के चेहरे में आज जो प्रसन्नता दिख रही है उससे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से ये न्याय के क्षेत्र में ये भवन आने वाले दिनों में लोगों के लिए बहुत राहत देने का काम करेगा। अधिवक्ता संघ यहाँ पर जनार्दन जी बैठे हैं। जो कोर्ट बार बिल्डिंग बनी है उसमें फर्नीचर का मुद्दा पांडे जी ने
और अधिवक्ता संघ की टीम ने हमको बताया था। हम लोगों ने तो बिना देरी किए 30-30 लाख रुपए मंजूर कर दिए, सांसद जी ने भी, हमने भी। लेकिन नियम ऐसा था कि इस विधायक और सांसद ने से वो पैसा देने में थोड़ा परेशानी है, लेकिन आने वाले दिनों में उसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर जरूर हम विचार करेंगे। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी हमने इस बात को डाला है। हमारे विधायक आदरणीय देवराज सिंह जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं ले पाया, उनका भी स्वागत है। और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और निश्चित रूप से आप सबका आना इस क्षेत्र के में, क्योंकि लोकतंत्र में 4 ही पिलर्स हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। तो ये चारों पिलर्स जब सही दिशा में कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे बढ़ते हैं तो लोकतंत्र को वरदान बनाना फिर आसान हो जाता है। निश्चित रूप से विंध्य के लिए और रीवा के लिए जितना ध्यान सुप्रीम कोर्ट ने रखा, जितना ध्यान हाई कोर्ट ने रखा, वास्तव में इसकी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये आपका स्नेह जो इस क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ है और एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है, इसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और पूरे रीवा क्षेत्र की ओर से, पूरे विंध्य क्षेत्र की ओर से जो विभूतियाँ मंच पर उपस्थित हैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. We are delighted to have amongst us Honorable Shri Justice Sanjeev Sachdeva, renowned for his significant contributions for advancing technology in the administration of justice. Taking a step ahead, I request my Lord Honorable Shri Justice Sanjeev Sachdeva, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, to kindly address us. This gathering. रीवा जिला न्यायालय के नए भवन के लोकार्पण के अवसर पर आज रीवा नहीं मध्य प्रदेश गौरवान्वित है। दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन न्यायालय के मंदिर के न्यायमूर्ति मान्यवर सूर्यकांत जी, मान्यवर माहेश्वरी जी, मान्यवर शर्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर। यह हमारा सौभाग्य है। आज इतना बड़ा भव्य भवन अगर लोकार्पित हो रहा है तो उतना ही समृद्ध मंच हमारे बीच उपलब्ध है, जिनके माध्यम से दुनिया हमारी तरफ, ये जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती में न्यायालय ने अपनी भूमिका जो अदा की है। मैं पहले हमारे यहाँ के राज्य के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति केत साहब को बधाई देना चाहूँगा। हम हमारे बीच आपके संक्षिप्त कार्यकाल में कई सारे कामों को तेज गति से, अपनी युक्ति बुद्धि से कैसे भी करके कराने में समर्थ भी है और सामर्थ्यशाली भी है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ माननीय सुरेश केत जी, हमारे विद्वान न्यायाधीश और प्रशासनिक दृष्टि से जुडिशरी में अपनी अच्छी भूमिका, और मेरे अभिन्न एक तरह से मित्र के नाते से माननीय संजीव सचदेवा जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी जी, माननीय न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा जी, माननीय एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह जी, आप पूरे मंच का अभिनंदन कर दें। और मेरे साथ मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मंच के सामने बैठे सभी माननीय सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधिगण, इस अवसर पर सभी अभिभाषकगण, आप सबका इस नए खास करके न्याय के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर जिला न्यायालय स्तर पर, ये माननीय सचदेवा साहब ने कहा है कि अतीत में 1834 में यहाँ के महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने अपने उस काल में दरबारों से न्याय की पद्धति के बजाय न्यायालय के लिए पहली बार प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में हमारा सार्वजनिक स्तर पर न्याय की सुलभता होना चाहिए, इसलिए भवन बना करके रीवा रियासत ने वो भवन दिया था। मैं उनका भी स्मरण करना चाहूँगा। आज इतिहास ने करवट बदली है।
न्याय की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए उस समय लिए गए संकल्प के बलबूते पर अब जब यहाँ नया स्तर पे भवन बन रहा है, तो जब पहली बार भवन बन के मिला था तो हमने उस समय का वो गौरवशाली अतीत को पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला न्यायालय बना है, ये भी गौरव आज आपकी मौजूदगी से मिला है। मैं रीवा वासियों को बधाई देना चाहूँ। जब मैं न्यायालय की तरफ देख करके अतीत के उस इतिहास को देख के थोड़ा स्मरण कर रहा था, तो न्याय की हमारी परंपरा तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से प्रारंभ होती है, और हरिश्चंद्र जरा हमारे लिए उस आदर्श के बाद अगर अपन देखें, काल के प्रवाह में बहुत सारे ऐसे नाम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ हमारी मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा भी ध्यान में आती। विक्रमादित्य की वो गौरवशाली परंपरा, जिनके कई सारे प्रसंग, और उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन सामान्य तरह से, लेकिन जैसे ही वो न्याय के सिंहासन पे बैठते, न्याय के सिंहासन पर हमको तो वो अपने धर्मराज की याद दिलाते हैं। कई दृष्टांत उनके आज भी उस दौर में पहुंचाते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। वैसे तो राजा भोज के माध्यम से सिंहासन 32 पुतलियों ने अलग अलग उनके कई उदाहरणों के संग्रह से लंबी कहानियां बनाई है, लेकिन एक आखिरी बात, विक्रमादित्य ने अपनी लड़ाई देश को शकों के साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई थी, और देश को, पूरे देश से शकों को हराते हुए उन्होंने जब सिंहासन पे बैठे, लेकिन ये भी एक प्रसंग उनके जीवन का जुड़ा हुआ है कि शकों की राजकुमारी, घटनाक्रम ऐसा घटा का उनका विवाह हो चुका है, और जब वो अपने राज सिंहासन पे बैठते हैं तब 3 क्षत्रप, उनके सगे भाई तीनों, एक पद्मावती, एक मथुरा और एक उज्जैनी की धरती पर, वो सारे राजकुमार के महाराजा की तरह थे। जब बंदी बना करके उनके दरबार में पेश किया गया, और पेश करने के बारे में महामंत्री ने कहा, महाराज इनके साथ न्याय करिए, ये तीनों शकों के सर्वोच्च पदाधिकारी है, लेकिन उन्होंने इस देश के अंदर अबाल निर्बाल और तमाम प्रकार के लोगों के साथ जो कष्ट दिए, उनके अपराध भी इनके सामने हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि ये आपकी महारानी के भाई भी है। ऐसे में महारानी खड़े होकर कहती है, महाराज माफ करिए, ये मेरे भाई है। विक्रमादित्य खड़े होकर के निर्णय करते हैं कि मैं आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठ करके यहाँ शासन की सत्ता का संचालन कर रहा हूं। ये व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे भाई हो सकते हैं, मेरे साले हो सकते हैं, लेकिन ये देश के अपराधी हैं। देश के साथ इनने जो अन्याय किया है, इनने आतंकवाद फैलाया है, आपराधिक कृत्य किया है, इसलिए देश इनको दंडित देखना चाहता है। तो उन्होंने तुरंत आदेश देकर के इसी वक्त इनको देश दंडित देखना चाहता। कुछ क्षण की देरी भी मैं देश के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। और इसी वक्त उन्हें हाथी के पैरों के तले दबा करके तीनों उनके अपने रिश्तेदारों का, सालों का प्राणांत करके न्याय की उत्कृष्ट हमारा उदाहरण पेश किया। ये हमारी गौरवशाली परंपरा, ये न्याय परंपरा हमारी विक्रमादित्य की उस काल के गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। मैं माननीय न्यायमूर्ति से निवेदन कर रहा था कि हमारी राज्य सरकार ने विक्रमादित्य को लेकर के उनके सभी पक्ष, वैसे तो विक्रमादित्य अद्भुत व्यक्तित्व है, हम सब जानते हैं, न्यायशीलता, दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कितने प्रकार के गुण हैं, लेकिन खास करके चूंकि न्याय की बहुत उत्कृष्ट परंपरा है, ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से ऐसे हम इस संबंध में हमने तो वैसे रिसर्च सेंटर भी बनाया है, विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। लेकिन मान के चलेंगे विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा राज्य की सीमाओं से आगे बढ़ करके देश में भी पुनर्स्थापित होना चाहिए। तो आपका मार्गदर्शन भी चाहिएंगे और उस संबंध में कुछ कार्यक्रम करेंगे तो आपका भी हम लाभ लेना चाहेंगे। लेकिन जब मैं अपनी इस तरफ देखता हूँ, जब जिला न्यायालय के लोकार्पण की बात करता हूँ, तो एक उदाहरण मेरे सामने और ध्यान में आता है। हमारा अपना एक तो ये गौरवशाली हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट का, सच मानो जैसे देश की आजादी 47 में मिली है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित होते दिखाई दे रहा है, तो हमारे राज्य और राष्ट्र के अंदर की व्यवस्था में भी न्याय के प्रति क्या भावना है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, भिंड जिले का एक छोटे गांव के अंदर
एक थानेदार निकल के जा रहे हैं और दो पड़ोसी लड़ते लड़ते कई बार थाने पे पहुंच चुके हैं, कई बार मुकदमे भी बने, कई बार समझाइश दे के भेज दिए। ये घटना थानेदार को मालूम है तो पहचानने लग गए। एक बार वो सामने से जा रहा है तो बैंड बाजे बज रहे, बस तैयार है, और देखा कि वो जो दो लोग लड़ रहे थे आपस में, वो उसमें से दोनों के दोनों बारात में जाते दिखाई दे रहे। एक की बारात थी, दूसरा खड़ा दिखाई दिया। थानेदार को समझ में नहीं आया। थानेदार ने इधर बुलाओ, जरा पास में बुलाया कि भाई क्या हो रहा है। तो बोले ये मेरे पड़ोसी के आज बेटे की विवाह है तो मैं बारात में जा रहा हूं। तो उसने कहा यार तुम रोज तो लड़ते रहते, थाने पे हम परेशान रहते, तुम्हारे झगड़े, तो तुम क्या चक्कर में इसके बारात में कैसे जा रहे हो। तो उसने जो जवाब दिया वो हमारी इस सनातन धर्म की, हमारी जो परिवार कुटुंब परंपरा है, हमारी जीवन शैली, उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उसने कहा थानेदार साहब आप कहां तक पढ़े हो। तो थानेदार ने कहा तू मेरे से पढ़ाई पूछ रहा है, मैं तेरे को बताऊं अभी क्या पढ़ाई है, सीधी बात पूछ रहा, जवाब दे कि तू इसकी बारात में कैसे जा रहा है। तो उसने कहा साहब मैं आप पढ़े लिखे हो, मैं मानता हूं पता नहीं कौन सी जमाने की आपकी पढ़ाई है, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, मैं तो अपनी बात बताता हूं कि हमारे गांव के अंदर भले आपस में कितने भी लड़े, लेकिन बाहर बारात जाना है, कोई कार्यक्रम करना, तो हम इकट्ठे हो जाते। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, ये हमारे लिए ये क्षण महत्व का है। ये हमारी पुरानी प्राचीन ग्रामीण संस्कृति है, जिसके आधार पर हमारे परस्पर प्रेम और ये सारे चीजों का उसी प्रकार का भाव है। इसीलिए मैं न्यायालय को और भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के दौर में कुछ उदाहरण हमारे सामने आते हैं, न्याय करें और न्याय करने में न्याय की देवी पे आंख पे पट्टी बंद है, तो हमें तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इस बात का गर्व है, तीनों न्यायमूर्ति यहाँ बैठे हैं, आपके समय वो आंख की पट्टी खोलने का और अतीत की जड़ों से जोड़ने का काम भी हमारे सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के नए कानूनों के बाद हुआ है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक और कारण से भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जुडिशरी के एक पुराना खराब निर्णय, हमारे लिए तो वो पवित्र निर्णय था, लेकिन खराब निर्णय नहीं बोल सकते, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप निर्णय तो बहुत पवित्र था, लेकिन बात के क्रम में आपातकाल, ये हमारे लिए लोकतंत्र का एक काला पृष्ठ जुड़ा, जिसके आधार पर पता नहीं क्या क्या माना गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस पवित्रता के बलबूते पर 3 तलाक का फैसला देकर के न्यायालय की गरिमा बढ़ाने का काम किया। इस आधार पर कि इतने बड़े पैने पे माता बहनों के लिए केवल 3 शब्द बोल करके तलाक तलाक करके तलाक नहीं दिया जा सकता, ये हमारे उस समय की सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम अपनी अवस्था थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, चलो उस समय हमारा प्रजातंत्र थोड़ा कमजोर था, वोट के चक्कर में कुछ भी कारण से उस इतने अच्छे पवित्र फैसले को लोकसभा के माध्यम से कानून बनाकर बदला गया। लेकिन देश के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उसको देश ने बर्दाश्त किया, लेकिन आज इसलिए और देश भी आगे बढ़ा, लोकतंत्र भी मजबूत हुआ जब भगवान राम का अयोध्या वाला 500 साल पुराना फैसला हुआ। तो मैं 3 कारण से इसकी आपको भी धन्यवाद देता हूं, समाज में भी न्यायालय के प्रति जो भाव है वो भी बताना चाहता हूं, और शासन के सत्ता सूत्र जिनके पास है उनको भी उस माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला धन्यवाद तो ये फैसला देना, ये बड़ी बात है, जोरदार अभिनंदन करें हमारे सर्वोच्च न्यायालय का। इतना पुराना उलझा सुलझा, इतने प्रकार से क्या क्या नहीं, पता नहीं कितनी कल्पना की गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मर्यादा में रह करके जो न्याय दूध का दूध पानी का पानी किया, उसने सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा गौरव दुनिया के सामने एक अलग प्रकार से प्रकट किया। दूसरा घटनाक्रम, जो वादी है, फरियादी है, उनके बीच का प्रकरण चला था जब 47 से, और उसने भी, भाई ने कहा था, वो मुस्लिम धर्म का था कि अगर केवल न्यायालय फैसला कर दे तो मैं मान लूंगा, इसलिए उसने अपने उस फैसले को मान करके सच्चे अर्थों में न्यायालय के बाद वो स्वयं भूमि पूजन के अवसर पर वहां उपस्थित हुआ, वहां फिर न्यायालय की महत्ता स्थापित हुई, हमारे दिलों के अंदर ये गहराई स्थापित इस तरह से अंदर तक गई। और तीसरा धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में सरकार ने 84 में जो हुआ उसके उलट
जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे, सरकार को लागू कराने के जो सामर्थ्य चाहिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। पूरे देश ने स्वागत किया, कहीं कुछ नहीं हुआ, सरकार ने सारी सुव्यवस्था स्थापित की और उस न्यायालय के फैसले के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री भूमि पूजन में भी बैठे और लोकार्पण के समय भी गए। ये वास्तव में हमारे देश के उस स्वर्णिम अध्याय में से एक घटनाक्रम जुड़ता है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सच में आपने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए आपने कार्यक्रम में देरी से आने की क्षमा मांगी। मैं भी क्षमा चाहता हूं, लेकिन यहाँ के इस पूरे कार्यक्रम में जिस प्रकार का रीवा का गौरवशाली अतीत है, मुझे इस बात के लिए बताने में कोई संकोच नहीं है। यहीं से थोड़ी दूर पर चित्रकूट में अयोध्या से भगवान वनवास के लिए भले ही बढ़े, लेकिन मध्य प्रदेश वो धरती है जिनने 11 साल उनके साथ समय गुजारा, इस चित्रकूट धाम को लौकिक अलौकिक रूप से धन्य किया। वो दिव्य धाम इसी रीवा अंचल में है। मैं आपसे आज के इस अवसर पर भगवान राम के राम राज्य के काल के आधार पर ही तो पूरा देश अपनी सभी धाराओं को प्रभावित करते हुए उस सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है। मैं अपने न्यायालय के इस नवीन भवन के अवसर पर हृदय से आभार भी मानता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे मौके बार बार मिलते रहेंगे। आपका हमारा साथ अपने इस न्यायालय के इतिहास में बार बार जुड़ता रहे। हमारी नई प्रकार की सुविधाओं के बलबूते पर नए कानूनों को लागू करने के लिए सरकार अपने दायरे में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जो सबसे तेजी से सभी प्रकार के सुधार करते हुए जो मूल भावना है सरकार की और न्यायालय की, उसमें समर्थ हो, ऐसी भावना के साथ हम चल रहे हैं। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable, for enlightening us. Before proceeding further, we would like to take a pause to felicitate honorable dignitaries by presenting a memento as a token of our regard. For this, I humbly request respected Shri Dharminder Singh, Registrar General, and Shri Rakesh Mohan Pradhan, Principal District and Sessions Judge Rewa, to kindly felicitate Dr. Shri Mohan Yadav, Honorable the Chief Minister, State of Madhya Pradesh, by presenting a memento as a gesture of our reverence and gratitude. Thank you very much, sir. Now I request sir to kindly felicitate my Lord Honorable Shri Justice Suryakant, Judge, Supreme Court of India, by offering a memento in honor of his distinguished presence. Sincere thanks, sir. Again, I request sir to kindly felicitate